नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम फिर से लेकर आ गए कार्बोनिल यौगिक। और ये कार्बोनिल यौगिक की जो अभिक्रिया चल रही है उसमें आज हम बताएंगे एल्कोहलों से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। इसके पहले हमने बता चुका है, अमोनिया से अभिक्रिया बता चुका है, यूरोट्रोपिन कैसे बनता है और सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कैसे होता है बता दिए हैं। बहुत से रिएक्शन बता चुके हैं, जाकर आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम जो पहला टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से चलते हैं, एक अभिक्रिया करवाने जाते हैं और उस अभिक्रिया का नाम है एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से अभिक्रिया करवाएंगे तो हम एक ले लेंगे, आपका क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका C है और यहाँ आपका H है, यहाँ डबल बॉन्ड O। ये आपकी कार्बोनिल यौगिक है। क्या है ये? CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्कोहल से। क्या करवाएंगे? एल्कोहल से। एल्कोहल से करवाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन पर अटैक कौन करेगा, कार्बन पर कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा। ये चीज़ अगर आप जान जाएं तो ये रिएक्शन कंप्लीट, वरना फिर कंप्लीट जल्दी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका ये वाला, देखिए यहाँ तो आपका चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ माइनस आवेश आ जाएगा और यहाँ प्लस आवेश, ठीक है। तो अब अगर यहाँ प्लस आवेश है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा, यानी कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस आवेश आंशिक रूप से आ जाएगा, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब यहाँ देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका H प्लस है, ये आपको तो प्रोटॉन है, प्लस है। अब बचा आपका RO, इस पर निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो RO है, ध्यान रखिए कौन सा, मैं RO की बात कर रहा हूँ, RO। यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आ रहा है, अर्थात RO अटैक करेगा कार्बन पर। ध्यान रखिएगा, OH नहीं अटैक करेगा, RO अटैक करेगा कार्बन पर। ओके, तो अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से आपका अटैक करेगा क्या, RO अटैक करेगा, तो यहाँ से जैसे ही अटैक किया, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, ये वाला पोर्शन पूरा आपका, ये वाला पोर्शन पूरा आपका जब यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर जुड़ेगा। और जैसे यहाँ पर जुड़ेगा, और एक ध्यान रखिएगा, यहाँ HCl गैस की उपस्थिति अनिवार्य है, इस बात को भी आप अच्छे रखिएगा, याद रखिएगा। तो अब जब यहाँ पर RO अटैक कर रहा है तो देखिए बनता क्या है, ये बनेगा क्या भाई, ये बनेगा आपका CH3, यहाँ C, यहाँ H, और यहाँ आपका कार्बन पर क्या आ गया, आपका OR आ चुका है। अब यहाँ OR आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए अभी दो बांड था, अभी दो बांड है, बता रहे हैं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर OR आएगा तो यहाँ से ये बांड टूटेगा, और ये बांड टूटेगा तो चूंकि इस पर माइनस है, और माइनस होने के कारण इस पर दूसरा वाला यानी जो प्रोटॉन है ये अटैक कर देगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर ऋण यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इधर कौन आकर्षित होगा भाई, इलेक्ट्रॉनों की तरफ कौन आकर्षित होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो प्लस है, प्रोटॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ से ये आपका हाइड्रोजन ये वाला आकर के यहाँ पर आपको जुड़ जाएगा। जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ O के साथ क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, और H प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपका एक प्रोडक्ट बन चुका है, और इसका नाम है हेमीएसिटेल। क्या नाम है इसका? हेमीएसिटेल। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, हेमीएसिटेल। क्या नाम है इसका? हेमीएसिटेल। ये ओके। अब देखिए ये बहुत ही सक्रिय होता है, और इस पर पुनः आपका जब अटैक करेगा ROR, फिर से इसमें ROH अटैक कर रहा है, ROH फिर से अटैक करवा दो,
जब RH फिर से अटैक करेगा तो होगा क्या, क्या मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं। मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए CH3C और यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका OR, यहाँ पर आपका क्या है OH, यहाँ पर फिर से आपका आएगा क्या आएगा ROR आएगा, ROH आएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर देखिए यहाँ पर होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि एस्टर वगैरह ये सब आपका जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये तो प्लस है, ये तो आपका प्लस है, जो H है ये आपका प्लस है। जब H आपका प्लस है ये वाला, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला माइनस हो जाएगा। जब ऑक्सीजन आपका माइनस है तो ये पूरा ग्रुप फिर आएगा, और ये ग्रुप फिर आएगा और कहाँ जाएगा, क्या आप बता सकते हैं कहाँ जाएगा? ये कहीं ना कहीं तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा भाई। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, क्या मैं इस जो OH लिखा हुआ है, जो OH लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये यहाँ लगा करके यहाँ बांध दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं रेड कलर से दिखा दूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा तो आपको मज़ा भी आएगा कि वाह क्या बात है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है और एक इधर से शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर होता क्या है, जहाँ RO ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, कोई बात नहीं, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ देखिए होता क्या है कि जो H+ है ये किधर जाएगा, H+ किधर जाएगा, H+ जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उधर जाएगा। तो ये जो H+ है यहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा। जब इस ऑक्सीजन के पास आएगा तो देखिए होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास आएगा तो क्या होता है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर OR, यहाँ पर देखिए भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर C है, सॉरी O है, यहाँ पर H है। ये पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, मैंने 4 ही दिखाया इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप नहीं भी दिखाएंगे कोई चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है निकल करके इसके पास आ जाएगा, किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन निकल करके कहाँ आएगा भैया, इसके पास आएगा, इसके पास आएगा यहाँ पर। अब यहाँ हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ऑक्सीजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, जब देखिए मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ H है, यहाँ ये यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन प्लस है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, अर्थात यहाँ पर OH बन जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जैसे H इस ऑक्सीजन के पास आएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, तो यहाँ आप H जोड़ दीजिए, यहाँ आप H जोड़ दिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ये है ये ऑक्सीजन का ही, ध्यान रखिएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन दिया ये ऑक्सीजन का ही है। तो एक यहाँ तो 2 थे, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ खुद इसके पास अभी मौजूद है। तो अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, अर्थात इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1+ आवेश आ जाएगा, 1+ आवेश आ जाएगा, ये हुआ। अब देखिए, अब तमाशा देखिए, अब होगा क्या, अभी यहाँ से RO बचा हुआ है, अभी यहाँ से RO बचा हुआ है, अभी RO न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं गया, यहीं पर बचा हुआ, ये भी कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आने के कारण, ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आने के कारण यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अलग होने की कोशिश करता है, टूटने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जैसे ये टूटेगा ये H2O बनकर निकलेगा, क्या बनेगा, H2O बनकर के निकल जाएगा। जब ये H2O बनकर के निकलेगा तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन
यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा बांड उठ करके यहाँ चला आएगा। अब इस प्रकार से H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल गया, क्या निकल गया, H2O बाहर आपका निकल चुका है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से निकला आपका H2O और क्या बना, जब यहाँ से H2O बाहर निकल गया तो अब आगे वाला मैं यहाँ बनाया दे रहा हूँ, या मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ -H2O हो गया और यहाँ क्या बन रहा है, देखिए यहाँ C है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका H है, ऊपर आपका OR है और नीचे आपका क्या है भैया, ये तो OHH यानी H2O बन करके पहले ही निकल चुका पानी। तो बचा क्या भैया, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बांड कमी है और इस ऑक्सीजन की एक बांड कमी करने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल भाई ये दे दिया ना, यहाँ पर पाई बांड ही दे दिए, चला गया। जब डोनेट करेगा तो कार्बन पर प्लस आवेश आएगा, कार्बन पर प्लस आवेश आया। अब इस प्लस आवेश को बैलेंस करने के लिए जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा, अर्थात RO जुड़ जाएगा, RO जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो बनेगा कैसे, क्या बनेगा, देखिए क्या बना है, क्या इधर दिखाई दे रहा है, मैं एक बार देख लूँ थोड़ा सा। यस दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बस थोड़ी सी कसर और है और ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है। यहाँ देखिए ये CH3 है, यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका OR है और यहाँ पर आपको जुड़ जाएगा OR। ये OR आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है, इसी को कहते हैं हम। तो डायरेक्टली हम इसको ना लिख करके इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं क्या इसको मिटा दूँ या आपके समझने के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा जब आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। यही आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे कहते हैं एसिटल। क्या कहते हैं, ये आपका एसिटल है, इसी का नाम है एसिटल। ये रहा आपका एल्कोहल से कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया का फर्स्ट क्लास नया, बिल्कुल नया आपके लिए पूरी तरह से आपका रिएक्शन कंप्लीट है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अर्थात एल्कोहलों से जब क्रिया करेगा तो क्या बनता है, देखिए 2 OR इकट्ठा हो गए। जब 2 R इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको कहते हैं एसिटल। इसका नाम है जैम डाई एल्कोक्सी, इसका नाम है जैम डाई एल्कोक्सी। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं दूसरा रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। चलिए दूसरी अपक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। अमोनिया से अपक्रिया, कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लेंगे उसकी अमोनिया से अपक्रिया क्या होगी। तो चलिए हम लेते हैं एसीटोन। क्या लेते हैं, एसीटोन। देखिए एसीटोन की जब अमोनिया से अपक्रिया करवाएंगे, एसीटोन की जब अमोनिया से अपक्रिया करवाएंगे तो डाई एसीटोन अमोनिया बनता है। लेकिन अगर बहुत देर तक गर्म करेंगे तो ट्राई एसीटोन एमीन बन जाता है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में क्या है, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं, क्या लिखेंगे, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करने पर, जब धीरे धीरे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, चलिए हम बना लेते हैं एसीटोन। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर आपको क्या है, एसीटोन बनाते हैं। यहाँ पर आपका CH3 है, क्या पेन दिखाई दे रहा है सबको, CH3 है। मैं रेड पेन का यूज कर दूँ क्या, कि नीले पेन का यूज करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एसीटोन CH3, यहाँ C, यहाँ आपका CH3 कर देते हैं ये, और यहाँ हम एसीटोन कर देते हैं। यहाँ ये आपका एसीटोन, ये आपका एसीटोन हो गया।
इसकी अब क्रिया हम अमोनिया से करेंगे। तो देखिए एसीटोन के 2 अणु लेंगे, एसीटोन के 2 अणु ले लेंगे। तो एक और ले लेते हैं एसीटोन का अणु। तो यहाँ पर हम CH3 कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे C, यहाँ कर देंगे हम O कर देंगे, यहाँ कर देंगे हम CH3। 2 हमने अणु ले लिया एसीटोन के और यहाँ पर हमने क्या किया, अमोनिया को अब क्रिया करवाया। ये अमोनिया हमने यहाँ लिख दिया अमोनिया NH3। अब यही तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NH3 को हम लिख सकते हैं NH2। क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इसको हम बनाएंगे, मिटाएंगे, बार बार रिएक्शन समझाने के लिए। यहाँ आपका क्या है, H है, यहाँ आपका H है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक H और कर दिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जो CH2 है ना, ये CH2 CH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH2 कर दीजिए, यहाँ पर आपका H कर दीजिए। तो अब देखिए, अब तमाशा देखिए, क्या तमाशा हो गया भाई, इसको और अच्छे से लिखो, यहाँ पर 1 मिनट H, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या, यहाँ से जो आपको ऑक्सीजन है और H और H ये आपस में मिल करके निकल जाएगा। जो आपका यहाँ का ऑक्सीजन है और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, ये तीनों आपस में मिल करके H2O बना करके निकल जाएंगे। ये आपके सब गोल हो जाएंगे। जब ये गोल हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल रहा है भाई आपका, यहाँ से निकल रहा आपका -H2O, ये निकल रहा है। अब H2O अगर निकल रहा है तो जो बचा है उसको देखिए, उसको लिख लीजिए, जो बचा है उसको पहले आप लिख लीजिए। यहाँ क्या बचा है, CH3 बचा है, यहाँ क्या है C बचा है, यहाँ क्या है CH3 बचा है, इधर क्या है 2 बांड आपके खाली है, 2 बांड तो खाली है ना भाई, चला गया तो 2 बांड तो खाली हो गए। अब यहाँ देखिए इधर क्या बचा है, इधर देखिए यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर O है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ से NH2 है, यहाँ से आपका H और H है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या हाल है, यहाँ पर इसका एक बांड खाली है ये, और यहाँ पर कार्बन का एक बांड खाली है। क्योंकि हम इसको CH2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं H और H, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, चाहे जैसे लिखो, आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर अमोनिया का जो आपका नाइट्रोजन है उसका एक बांड खाली है, उसका एक बांड खाली है यहाँ पर ये, और यहाँ इस कार्बन का एक बांड खाली है, दोनों जगह एक एक बांड खाली है। और दोनों जगह जब एक एक बांड खाली है तो इनको जोड़ना है, लेकिन कार्बन के पास 2 बांड ऑलरेडी बचा हुआ है, कार्बन के पास 2 बांड ऑलरेडी बचा हुआ है। तो जब कार्बन के पास 2 बांड ऑलरेडी बचा हुआ है तो एक बांड यहाँ जुड़ जाएगा ये, और एक बांड यहाँ पर जुड़ जाएगा इस पर। समझ में आ रहा बात, बिल्कुल जुड़ेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, ये C, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर एक बांड C से जुड़ा, यहाँ CH2 है, यहाँ C है, यहाँ डबल बांड O है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ आपका N है, ठीक है, यहाँ पर क्या N है और यहाँ पर 2 H2 है, यहाँ से ये जुड़ जाएगा आपको ये, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, क्या दिक्कत भाई, आप लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है, NH2, ये यही आपका डाई एसीटोन, यही आपका डाई एसीटोन एमीन है। क्या नाम है इसका, डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो भाई, तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है। आप लोगों को एक कमेंट तलाश करने के लिए हम देखते रहते हैं कि क्या आया क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जब अमोनिया के साथ एसीटोन के 2 अणुओं को धीरे धीरे गर्म करते हैं। लेकिन अब बहुत देर तक गर्म किया जाए तो 2 के बजाय 3 ठो एसीटोन के अणु आ जाएंगे, 2 के बजाय 3 ठो एसीटोन के अणु आ जाएंगे। तो जरा देखिए क्या होता है,
तो जरा देखिए क्या होता है। क्या मैं इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा सकते हैं सर जी। आप क्यों नहीं मिटा सकते हैं? आपका अधिकार है मिटाने का। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। या इसी में आ जाएगा, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, अगर ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो 3 ठो एसीटोन के अणु आएंगे। क्या आएंगे? 3 एसीटोन के अणु आएंगे। तो 3 एसीटोन के अणु आएंगे तो देखिए क्या होता है। यहां लिखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 करिए। यहाँ पर भी आप CH3 करिए। ये आपका एक एसीटोन हो चुका। और एक आप यहाँ भी करिए, यहाँ C करिए, डबल बॉन्ड O करिए और यहाँ पर CH3 करिए और यहाँ भी आप CH3 करिए। ये क्या यहाँ दिखाई दे रहा है सबको? यस, दिखाई तो दे रहा है। चलिए मैं लाइट जला दूं। क्या अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए आप देखिए एक और बना लीजिए एसीटोन। ये हो गया, थोड़ी सा और दूर। ये डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, यहाँ C होगा और यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है और NH3 ये हो गया NH3 लोन पेयर। ये हो गया। ये तीनों एसीटोन के अणु अमोनिया के साथ जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे? देखिए कैसे जुड़ेंगे। अब देखिए होगा क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं जो आपने लिखा है CH3, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1 H कर दो, हो गया। यहाँ भी हम 2 करके यहाँ पर H कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छा बनाओ तो अच्छा लगे। ये हो गया। यहाँ भी अच्छे से बनाओ यार, जल्दीबाजी क्यों करते हैं? और जो NH3 है, इसके 2 अणु को आप ऐसे लिखिए, एक यहाँ H करिए और एक यहाँ H करिए, एक आप यहाँ H करिए। हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक बहुत मजेदार चीज मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये एक H2O और यहाँ से एक H, एक O, एक H। ये 2 H2O के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। 2 H2O के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे तो बनेगा क्या भैया? आप निकाल दीजिए। 2 मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा -2H2O। हो गया। वहाँ एक H2O निकला था, यहाँ 2 H2O आपके निकल रहे हैं। चलिए अब देखिए आगे, जहाँ जो लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। जहाँ जो लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। यहाँ देखिए C है, यहाँ रखिएगा, यहाँ C है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ आपको क्या है CH2 है। यहाँ क्या है आपका? यहाँ भी आपको क्या है CH2। इसको थोड़ा और दूर दूर लिखो, CH2, यहाँ CH2। ये हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या है आपका C है, यहाँ पर आपका CH3 है, इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ एक तरफ जुड़ा हुआ है आपको क्या CH3, दूसरी तरफ भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, N के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोनों बांड खाली हो गए, यहाँ 2 बांड खाली हो गए, यहाँ 2 बांड खाली हैं, यहाँ भी 2 बांड खाली है। 2 बांड यहाँ खाली, 2 बांड यहाँ खाली और यहाँ पर भी आपका 2 बांड खाली है। ये 2 हाइड्रोजन निकले ना, तो जब 2 हाइड्रोजन निकले 2 बांड खाली हो गए। यहाँ पर 1 बांड खाली, यहाँ पर 1 बांड खाली। तो एक बांड पता भैया, एक बांड इसका यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से एक बांड इसका यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, एक इसका बांड यहाँ जुड़ जाएगा, एक इसका बांड यहाँ जुड़ जाएगा। देख रहे हैं क्या बन रहा प्रोडक्ट? तो मैं इसी को अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ C है आपका, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ आपका CH2 है, यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ पर आपका C है, इसके साथ आगे आपका क्या आ गया, ये आया
और यहाँ पर आपको क्या है CH3 आ गया, यहाँ पर भी आपका CH3 आ गया, और यहाँ आपका नाइट्रोजन था, इससे एक बॉन्ड ये जुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ पर क्या था आपके पास C था, यहाँ पर आपका CH3 था, यहाँ पर आपका CH3 था, एक बॉन्ड यहाँ से जुड़ा, ये अभी दिखाया गया, एक बॉन्ड यहाँ ये जुड़ा, और यहाँ पर आपका NH हो गया। ये बन चुका है पूरा स्ट्रक्चर। तो इसको अब मैं मिटा करके केवल उतना ही बनाऊंगा, यही हमारा बना हुआ है, यही हमारा प्रोडक्ट है। तो इसको हम और लंबा कर सकते हैं, अर्थात हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये बना आपका। ठीक है, इसका नाम क्या भैया, इसका नाम है ट्राई एसीटोन एमीन। क्या नाम है इसका, ट्राई एसीटोन एमीन। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपकी प्रोत्साहन की बहुत ही आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।